तो आज हम क्लास 12th हिंदी कंपलसरी में गोस्वामी तुलसीदास, इसमें एक तो कवितावली दे रखी उत्तरकांड से उद्धृत और दूसरा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इस वीडियो में जो कवितावली दे रखी है इनकी, इस पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है इस पर चर्चा करेंगे। तो इनकी कवितावली उत्तरकांड से उद्धृत है। तो इसमें अपने को क्या दे रखा, अपने कोर्स में दो तो कविताएं इसमें और एक सवैया है। तो चलिए जो कवितावली की इनकी जो दो कवित हैं और सवैया उन पर चर्चा करते हैं। पहला कवित। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तो इसमें किस भी है श्रमजीवी, बनिक व्यापारी, भाट चारण, चाकर नौकर, चपल चालाक चेट की, बाजीगर गिरी पहाड़, अटत घूमना, गहनगन घना जंगल, अहन दिन अखेट की, शिकारी बड़वागी थे जल या समुद्र की आग। तो इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि तुलसीदास कहते हैं कि जीवन यापन हेतु सभी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। पेट की आग को बुझाने का एकमात्र सहारा राम का नाम है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसकी व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पेट भरने के लिए कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापारी, कोई भिखारी, कोई राजाओं का भाट, कोई नौकर, कोई उछल कूद करने में चालाक नट, कोई चोर, कोई दूत और कोई बाजीगर बनकर पेट भरने का पूर्ण प्रयत्न करता है। कई लोग अपना पेट भरने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं, कई विभिन्न गुणों एवं कलाओं को सीखते हैं, कोई पेट की खातिर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कोई पेट भरने के लिए गहन वनों में शिकार करने के लिए भटकते हैं। पेट की अग्नि मनुष्य से ऊंच नीच धर्म अधर्म के सभी कार्य करवाती है, यहाँ तक कि इस पापी पेट को पालने के लिए भरने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग बड़वागिन अर्थात समुद्र की आग से भी तेज और प्रबल है। इसे तो राम नाम रूपी बादल ही अपनी कृपा अर्थात वर्षा द्वारा बुझा सकते हैं। अर्थात आशय यह है कि जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है वह कभी दुखी, दरिद्र व भूखा नहीं रहता। इसका विशेष देखें तो समाज में भूख से उत्पन्न दारुण स्थिति का सजीव चित्रण है और ब्रज भाषा का प्रयोग, कवित्व छंद तत्सम शब्दों का प्रयोग, रूपक अलंकार की प्रस्तुति भी हुई है। अब है दूसरा कवित्व। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। अब यहाँ बलि भेंट या दक्षिणा, बनिज व्यापार, चाकरी नौकरी, सिद्धमान दुखी, एक एकन सो एक दूसरे से, कहा करी क्या करें, बिलोकियत देखते हैं, सांकरे संकट में, राव रे आपने, दसानन रावण, दुनि दुनिया, दुरित पाप, दहन जलाना या नाश करना। तो इस काव्यांश में जो कवि हैं वो प्रभु श्री राम से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि है प्रभु आप इस संसार से जो गरीबी रूपी रावण है उसका नाश कीजिए। कवि कहते हैं
कि वर्तमान में बुरी दशा आ जाने से किसानों के पास खेती नहीं है, भिखारियों को भीख और भेंट दक्षिणा नहीं मिलती है, बनियों का व्यापार नहीं चलता है तथा नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिलती है। इस प्रकार जीविका के बिना सब लोग दुखी और चिंता से ग्रस्त होकर एक दूसरे से यही कहते हैं कि कहाँ जाएं और अब क्या करें। कवि कहते हैं कि वेद और पुराणों में भी कहा गया है और इस श्लोक में भी ये देखा जा सकता है कि ऐसे संकट में प्रभु श्री राम ने ही सब पर कृपा करी है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे दीन बंधु, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया है और लोग उसी प्रकार गरीब एवं दुखी हैं जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से लोग गरीब तथा दुखी थे। अतः गरीबी द्वारा फैलाई गई पाप रूपी ज्वाला से जनता को दुखी व पीड़ित देखकर अथवा लोगों को पाप कर्मों में लीन देखकर मैं तुलसीदास दुख प्रकट करता हूँ तथा आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप आकर ये जो दुख है इनका उद्धार करें। तो इसका विषय देखें तो कवि तुलसीदास ने संसार की अधोगति देखकर दुख प्रकट किया है और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करी है और तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है, बेरोजगारी व अकाल का चित्रण है, ब्रज भाषा का उचित प्रयोग है, कवित छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग तथा अनुप्रास अलंकार की भी प्रस्तुति है। अब यहाँ इनका एक सवैया भी है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम मुँह है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। दूत त्यागा हुआ, अवधूत परमहंस, रजपूत राजपूत, ब्याह विवाह करना, काऊ किसी बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामों सेवक या दास, रुचे अच्छा लगे, ओ और खेबो खाना, मसीत मस्जिद, सोइबो सोना, लेबो यानी लेना और देबो यानी देना। कवि ने वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों का सजीव चित्रण किया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे चाहे घर से त्यागा हुआ कहे, चाहे साधु सन्यासी कहे, राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, किसी की बात का कोई असर मुझ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी की भी बेटी के साथ मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, न ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक है। तुलसीदास तो सिर्फ राम का प्रसिद्ध सेवक है, उनके सिवा उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना है। जिसकी जैसी रुचि या पसंद वह उसके अनुसार जो इच्छा वो कहे या करे। तुलसीदास कहते हैं, मैं मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मुझे न तो किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। कहने का भाव है कि समाज की किसी भी प्रवृत्ति से तुलसीदास को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे राम के भक्त हैं और उनकी भक्ति में ही अपना जीवन लगा देंगे। इसमें विशेष देखें तो कवि समाज की व्यंग्य प्रवृत्ति से शुद्ध हैं तथा दास्य भक्ति से पूर्ण अपनी राम भक्ति को स्पष्ट करते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग सवैया छंद तथा अनुप्रास अलंकार की प्रस्तुति है। लेना एक न देना दो लोकोक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तो ये थे अपने कवितावली उत्तरकांड से उद्धृत 2 कवित और 1 सवैया। और अगले वीडियो में अपन इनका जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दे रखा है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।